पॉपकॉर्न चिकन, KFC का नया पॉपकॉर्न चिकन जिसके क्रिस्पी जूसी पॉप सो गुड। दोस्तों, एक समय था जब KFC के स्टोर्स में बैठना तो दूर, खड़े होने की जगह भी नहीं हुआ करती थी। KFC पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर था कि नॉन वेजिटेरियंस को जब भी चिकन की क्रेविंग्स होती थी तो वे KFC के अलावा किसी और फूड जॉइंट का रुख नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, समय ने ऐसी करवट पलटी की आज KFC बड़ी मुश्किल से मार्केट में सरवाइव कर पा रहा है। आज के समय में KFC स्टोर्स पर भीड़ तो छोड़िए, आपको मुश्किल से कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही देखने को मिलेंगे। तो सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि KFC ने आखिर ऐसी क्या गलतियां की जो देखते ही देखते KFC लोगों की फर्स्ट चॉइस से लास्ट चॉइस में तब्दील हो गया। आखिर किस वजह ने KFC को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसकी बर्बादी पर जाने से पहले आइए हम ये समझ लेते हैं कि KFC की शुरुआत कैसे हुई और आखिर ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया। इस टैगलाइन वाले KFC के एडवर्टीजमेंट को आपने बहुत देखा होगा। इवन आप में से कई लोग तो इसके क्रिस्पी और क्रंची चिकन की उस लाल बकेट को देखकर इसे खाने भी गए होंगे, जिसके ऊपर KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स का चेहरा आज भी नजर आता है। आंखों में चश्मा, सफेद सूट, बूट, हाथों में छड़ी और सबसे खास गले में काली बो वाली टाई के इन अंकल ने पूरी दुनिया को चिकन का एक ऐसा फ्लेवर दिया, चाहे संडे हो या मंडे, फैमिली का अड्डा KFC हुआ करता था। लेकिन KFC को बनने की पूरी कहानी केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत है। आज भले KFC बंद होने की कगार पर है, पर एक समय ऐसा भी था जब KFC के फाउंडर्स की लगातार सक्सेस ने KFC को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बना दिया था। अगर बात हम अपने भारत की कर ले तो जून 1995 में वो समय था जब KFC ने हमारे देश में एंट्री ली। हालांकि शुरुआती दिनों में KFC को भारत में बॉयकॉट किया गया क्योंकि लोगों का मानना था कि KFC भारत में वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से KFC को सालों में ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर भारत से रवाना हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि खाने की चस्की कुछ ऐसी होती है कि अच्छे इंसान को भी पिघला सकती है। तो बस KFC ने 1999 में दोबारा भारत में एंट्री ली और इस बार इसने अपने स्वाद से लोगों का दिल भी जीत लिया। और आज भारत में KFC के करीब 700 प्लस स्टोर मौजूद है। केवल भारत ही नहीं, बल्कि 147 कंट्रीज में आज KFC के पूरे 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स मौजूद है, जो लोगों को सेम फ्लेवर, सेम डिश खिलाते हैं, जिसे पूरे 11 हर्ब्स को मिलाकर कर्नल सैंडर्स ने आज से सालों पहले बनाया था। अर्ली डेज में देखिए, KFC को बनाने वाले हार्लैंड सैंडर्स ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया, जिसकी वजह से इनकी माँ फैक्ट्री में काम करती थी और सैंडर्स खुद घर पर रहकर अपने दोनों छोटे भाई बहन का ध्यान रखते थे। घर में बड़े होने के नाते केवल 7 साल की उम्र में ही सैंडर्स ने अपनी माँ से खाना बनाना सीख लिया था। हालांकि उस समय खाना बनाना इनका पैशन नहीं बल्कि मजबूरी थी और 13 साल की उम्र में आते आते इन्होंने अपने घर को अलविदा कह दिया और कमाने के लिए निकल गए। अपने शुरुआती दिनों में सैंडर्स ने रोड वर्कर, इंश्योरेंस सेल्समैन जैसे कई कामों को सीखा, लेकिन सैंडर्स को कुकिंग के अलावा किसी और काम में मजा नहीं आता था, जिसकी वजह से 1930 में सैंडर्स ने एक छोटा सा कैबिन रेंट पर लिया और कुछ सालों बाद उसमें एक टेबल बिछाकर काफी छोटे लेवल पर आते जाते लोगों को अपना बनाया हुआ खाना खिलाने लगा। और जब उसे लगा कि उसका बनाया हुआ खाना लोगों को पसंद आ रहा है, तो सैंडर्स ने ना आव देखा ना ताव, उसने फट से एक बड़ी जगह खरीद ली और वहां पर अपने काम को और बढ़ाया। लेकिन इस बार सैंडर्स ने लोगों को फ्राइड चिकन भी परोसना शुरू कर दिया और सैंडर्स के चिकन ने लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि सैंडर्स की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से सैंडर्स के चिकन का स्वाद लेने आने लगे। सैंडर्स के चिकन से वहां के गवर्नर भी इतने इंप्रेस हुए कि 1936 में उन्होंने सैंडर्स को कर्नल का टाइटल भी दे दिया। और इसके बाद तो उसने एक नया और बड़ा होटल लिया और उसे सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया। होटल खोलने के बाद जब सैंडर्स को यह रियलाइज हुआ कि अब उनका चिकन उनके शहर और देश के बाहर भी फेमस हो रहा है, तो सैंडर्स ने अपने चिकन की रेसिपी बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से जगह जगह शॉप्स खुलने लगी। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को उनकी रेसिपी
और नाम को इस्तेमाल करने के लिए एक मोटी रकम देनी पड़ती थी। बाकी बदलते समय के साथ केंटकी फ्राइड चिकन का नाम बदलकर KFC कर दिया गया और लोगों में सैंडर्स का चेहरा KFC की पहचान बन गया। लेकिन जैसे जैसे KFC के आउटलेट्स पूरे वर्ल्ड में खुलते गए, वैसे वैसे KFC की डिमांड में गिरावट आने लगी। खुद सैंडर्स ने इस बात को पब्लिकली कहा था कि फ्रेंचाइजीज ने उनके टेस्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और वो अपने चिकन के टेस्ट के बदले जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इससे पहले सैंडर्स कुछ कर पाते। 16 दिसंबर 1980 को सैंडर्स की मौत हो गई और यहीं से शुरुआत हुई KFC की उल्टी गिनती की। वैसे देखा जाए तो 1960 में सैंडर्स ने जब अपनी फ्रेंचाइजी को पूरी तरह से इन्वेस्टर्स को बेचा था, तब से ही KFC के बुरे दिन शुरू हो गए थे। लेकिन सैंडर्स की मौत ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। KFC की डिमांड देखते ही देखते कुछ इस कदर कम हुई कि इसके कई आउटलेट्स तो रातों रात बंद हो गए और कई बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। हालांकि KFC की बर्बादी के पीछे इनकी अपनी कई गलतियां रही। चलिए उन सभी गलतियों को एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले, फूड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन इन द क्वालिटी। देखिए, हमारे भारत में ग्राहक को भगवान के समान माना जाता है, लेकिन सोचो क्या हो अगर कोई दुकान अपने कस्टमर्स की पसंद और नापसंद का ध्यान ना रखे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसी दुकान अपनी बर्बादी की ओर ही बढ़ेगी। तो बस KFC ने सबसे बड़ी गलती तब की जब इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को और बड़ा करने के लिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। और तो और जिस रेसिपी, टेस्ट और फ्लेवर्स के लिए एक समय कर्नल की दुकान ने रफ्तार पकड़ी थी, KFC ने उस टेस्ट को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। अब KFC चिकन के फ्लेवर्स असली कर्नल चिकन रेसिपी से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। साथ ही सैंडर्स ने जिन 11 हर्ब्स को मिलाकर अपने चिकन का स्वाद बढ़ाते थे, उन फ्लेवर्स की KFC ने धज्जियां उड़ा दी और अब ये 11 हर्ब्स चिकन पर केवल नमक का टेस्ट देते थे और फ्राइड चिकन खाने में किसी आटे जैसा लगता था। कस्टमर्स को असली पुरानी रेसिपी और नई रेसिपी में फर्क दिखने लगा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके लोगों ने KFC के चिकन से एकदम ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। दूसरा, KFC डज नॉट हैव रेपुटेशन फॉर द बीइंग क्लीन। आजकल के समय में जितना जरूरी खाने का स्वाद है, उससे ज्यादा कहीं जरूरी है सफाई। लोग एक बार को टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज जरूर कर लेंगे, लेकिन सफाई में नहीं। लेकिन KFC ने इस जगह भी काफी बड़ी लापरवाही करनी शुरू कर दी। लोगों को KFC में जाने पर ढंग की साफ सफाई नहीं मिलती थी। कई बार टेबल पर चिकन के क्रम्स फैले रहते थे, जो किसी का भी मन खराब करने के लिए काफी होते थे। KFC की लापरवाही देखते हुए कस्टमर्स ने KFC को नेगेटिव रिव्यूज देना शुरू कर दिया और तो और अपने जानने वालों को भी KFC का खाना ना खाने की सलाह दी। KFC की इतनी सारी ब्रांचेस मौजूद थी कि इन्वेस्टर्स कभी किसी स्टोर का जायजा लेने नहीं आ पाते थे, जिसकी वजह से लोकल स्टोर्स अपनी मनमानी करते और चिकन से लेकर KFC टेबल्स तक गंदे पड़े रहते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि सभी KFC स्टोर्स का यही हाल था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स का यही हाल था। Many of the KFC menus have been failures. KFC ने बदलते समय के साथ अपने मेन्यू के साथ भी छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी और वे इस बात को भी भूल गए थे कि उनके फ्रेंचाइजी तक के नाम में चिकन आता था। KFC अपना मेन्यू को बढ़ाने में इतना बिजी हो गया कि उन्होंने चिकन पर से अपना फोकस पूरी तरीके से हटा दिया। अब परेशानी ये भी नहीं थी कि उन्होंने मेन्यू बदला, परेशानी ये थी कि उन्होंने मेन्यू में जो नए आइटम्स रखे वो भी कस्टमर्स को पसंद नहीं आए। जैसे 28% ऑफ द कस्टमर्स ने इनके मेन्यू में मौजूद नए पॉट पाई को इनका वर्स्ट आइटम बताया। साथ ही लोगों का मानना था कि नए मेन्यूज की रेसिपीज में भर भर के सैचुरेटेड फैट मौजूद है, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा उन्होंने अपने मेन्यू में फेमस बॉल के नाम से एक फुल मील भी रखा, जिससे कस्टमर्स ने फेलियर बॉल का नाम दिया। KFC had several marketing failures। देखिए, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट किसी भी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए करवाई जाती है, लेकिन KFC ने इन दोनों ही फील्ड में मात खाई। बात अगर मार्केटिंग की करें तो KFC ने 5 मई 2009 को एक पॉपुलर अमेरिकन टॉक शो ओपरा विनफ्रे पर अपनी ऐप पर एक कूपन जारी किया, जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर को KFC ऐप से एक कूपन डाउनलोड करना था, जिसके बाद किसी भी पास की KFC रेस्टोरेंट में उन्हें फ्री में 2 पीस ग्रिल्ड चिकन मील मिलता था।
KFC ने अपने इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लोगों के बीच लाने के लिए एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये आगे चलकर उन्हें कितना बैकफायर करने वाली थी, क्योंकि 10.5 मिलियन लोगों ने फ्री कूपन को डाउनलोड कर लिया और सीधे KFC में पहुंच गए। अब देखते ही देखते KFC में अपना फ्री कूपन रिडीम करवाने के लिए कस्टमर्स की लंबी लंबी लाइनें लग गई और KFC को करीब $42 मिलियन का खाना फ्री में बांटना पड़ा। लेकिन इस बीच काफी रेस्टोरेंट्स में चिकन की कमी हो गई, तो कुछ रेस्टोरेंट्स ने कस्टमर से बचने के लिए रेस्टोरेंट को जल्दी से बंद करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि KFC अपना वादा पूरा करने में पूरी तरह से फेल हुआ और इन्हें ऑफिशियली सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ी, जिसकी वजह से कस्टमर्स में KFC की बात की ऑथेंटिसिटी एकदम खत्म हो गई। अब बात अगर एडवर्टीजमेंट की करें तो KFC ने शुरू से ही कर्नल सैंडर्स को अपना ब्रांड फेस बनाया हुआ था। कर्नल सैंडर्स KFC की बकेट्स, बॉल्स और टेबल से लेकर पब्लिक एडवर्टीजमेंट में भी नजर आती थी। लेकिन जब कर्नल सैंडर्स की मौत हुई तो KFC ने कई एक्टर्स, कॉमेडियंस और कार्टून्स को कर्नल सैंडर्स का चेहरा देना शुरू कर दिया, जिसका कोई खास पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ, पर लोगों को ऐसा लगने लगा कि KFC कर्नल सैंडर्स के चेहरे के साथ खेल रही है। इससे कर्नल सैंडर्स का अपमान होता नजर आता था। नॉट केप्ट विद द कॉम्पिटिशन। दोस्तों, आज के दौर में कॉम्पिटिशन कॉमन चीज है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। KFC इसी कंपटीशन को सही से झेल नहीं पाया। इंडिया में भी सबसे पहले अगर किसी इंटरनेशनल फूड बिजनेस ने एंट्री करी थी तो वो KFC ही था। अब वो बात अलग है कि आज के समय में मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, स्टारबक्स और डोमिनोज जैसी फूड फ्रेंचाइजीज KFC को काफी पीछे छोड़ चुकी हैं। शुरुआत में तो KFC भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फर्स्ट चॉइस था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में KFC को कंपटीशन देने के लिए और बिजनेस आते चले गए, KFC की डिमांड कम होती गई। KFC की वजह से बाकी के फूड बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को और ज्यादा अच्छी, हेल्दी, हाइजीनिक और टेस्टी फूड ऑफर किया, जिस वजह से लोग बहुत जल्दी KFC से दूसरे फूड आउटलेट्स पर शिफ्ट होते चले गए। बात अगर सेल्स की करें तो 2021 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक समय सेकंड नंबर पर आने वाला KFC आज के समय में 14 नंबर पर आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि KFC ने अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने की कोशिश नहीं की। जैसे 2014 में KFC ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रिल्ड चिकन ऑफर किया। 2016 में किसी भी फूड को कस्टमर्स के अकॉर्डिंग रीमेक करने का लालच दिया। 2017 में KFC ने एंटीबायोटिक्स फ्री चिकन का ऑफर दिया। 2022 में रैप्स, फिंगर्स, मीट नगेट्स जैसे नए फूड्स को भी इंट्रोड्यूस किया। लेकिन KFC अपने हर अटेम्प्ट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में पूरी तरीके से फेल रहा। अब इन सबके अलावा भी KFC के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनका डिलीवरी करने का तरीका। कस्टमर जब भी KFC से कुछ ऑर्डर करता तो वो या तो गलत आता या खराब या फिर काफी देरी से आता, जिसकी वजह से लोगों ने KFC ऐप को नेगेटिव रिव्यूज से भर दिया और इससे ऑर्डर करना भी बंद कर दिया। कई कस्टमर्स का तो यहाँ तक कहना था कि KFC अपने कस्टमर्स के साथ बहुत गलत बर्ताव करता है। स्टाफ बिल्कुल भी कस्टमर्स की बात नहीं सुनता और फूड हमेशा लेट आता है। इसके अलावा KFC को लेकर कई फेक न्यूज भी फैली। जैसे एक बार फेक फोटो वायरल हुई थी जिसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा था कि KFC चिकन की जगह चिकन जैसी दिखने वाली चीज का इस्तेमाल अपने फूड में कर रहा है। KFC कई कंट्रोवर्सीज, फेक न्यूज, कंपटीशन, नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के चलते चाह कर भी मार्केटिंग में चल नहीं पा रहा। KFC को जितना बाहरी मैटर्स ने इफेक्ट किया उससे ज्यादा तो इनकी खुद की गलतियों के कारण ये ग्रो नहीं कर पाए बल्कि और डूबते चले गए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा क्या ये ब्रांड अपने लिए एक लॉयल कस्टमर बेस बना पाएगा या फिर न्यू ब्रांड्स के बीच अपनी पहचान खो देगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।